ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का स्वावलंबन दीप यज्ञ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। भाइयों बहनों, आज जैसे कि परम पूज्य गुरुदेव ने 7 आंदोलन चलाए हैं और इसी में से एक आंदोलन है स्वावलंबन आंदोलन। तो स्वावलंबन आंदोलन जन जन तक फैले, इन्हीं भाव के साथ आज रचनात्मक दीप यज्ञ के माध्यम से स्वावलंबन दीप यज्ञ आप लोगों के समक्ष रखा गया है। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मात्र दीपक जला लेने से और गीत गा लेने से क्या मिल जाएगा, इसका उद्देश्य क्या होगा। पर यह यज्ञ जो है विचार क्रांति यज्ञ है और क्रांति के माध्यम से जन जन तक स्वावलंबन जाए और सभी लोग बेरोजगारी दूर करके स्वावलंबी बने। इन्हीं भाव के साथ यह दीप यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है। एक छोटी सी कहानी है। कहते हैं कि सभी को तो शोहरत और अमीरी चाहिए और अगर होली में आ जाए तो कोई इसको नहीं छोड़ता है। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चल कर आए हुए शोहरत को भी ठुकरा देते हैं। इन्हीं में से एक है दक्षिण भारत का शरद बाबू अन्नामलाई। यह युवक जो है बहुत ही गरीब परिवार से थे। बचपन में ही इसके माँ नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे, माँ तो थी। पर माँ ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बहुत ही मेहनत करती थी। माँ जो है रेलवे स्टेशन पर जाकर के इडली बेचा करती थी और यही सोचती थी कि मेरे मेरे जो बेटा है वो पढ़ लिख करके आगे बढ़े और खूब बड़ा आदमी बने, खूब पैसा कमाए। और शरद बाबू अन्नामलाई जी जो है पढ़ाई भी किए और पढ़ाई करने के बाद जो माँ और बेटे का जो सपना था वो एक दिन पूरा भी हो गया। और कहते हैं कि बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एवं IIM अहमदाबाद में उसको बहुत बड़े प्रोजेक्ट मिला था और साथ ही विदेश में करोड़ों का प्रोजेक्ट मिला था। पर हमारे अन्नामलाई जी जो है विदेश के करोड़ों के शोहरत को ठुकरा दिए और जो कंपनियों में भी उसको मिला था काम उसको भी ठुकरा दिए। और उन्होंने यही सोचा कि आज मेरी माँ जिस काम को करके आगे बढ़ी और मेरे को पढ़ाने में पूरे समय लगा दी और मेरे माँ के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं उसको भी काम चाहिए। और इन्हीं भाव के साथ उन्होंने अपने वही घर में आया और आकर के माँ जो काम करती थी उन्हीं काम में हाथ बटाते हुए उन्होंने 10,000 युवाओं को काम दिलाए और कहने लगे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और लोगों को स्वावलंबी बनाऊंगा। ऐसे हमारे अनेकों लोग हैं जिन्होंने शोहरत को ठुकरा करके समाज के लिए आगे बढ़ते हैं और स्वावलंबी जीवन जीते हैं। तो भाइयों बहनों, स्वावलंबन एक बहुत बड़ा गुण है और कहते हैं कि स्वावलंबन, स्व यानी अपने आप में अवलंबन होना, अपने सहारा बनना, दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं होना ही स्वावलंबन है। और कहते भी हैं स्वावलंबन के बारे में कि 3 चीज को कभी खून नहीं लगती, 3 चीज कभी खराब नहीं होते। सोना और साल की लकड़ी, सागौन की लकड़ी और स्वावलंबी। सोना को कभी जंग नहीं लगता और सागौन की लकड़ी को कभी खून नहीं लगती और स्वावलंबी मनुष्य जो है कभी भूख नहीं सकता। अर्थात तीनों का महत्व है, तीनों की कीमत बहुत ही बड़ा है। और कहते हैं कि छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से अपने अंदर स्वावलंबन की प्रवृत्ति जागृत करना ही स्वावलंबी है। मनुष्य के 3 मूलभूत आधार है, रोटी, कपड़ा और मकान। और इन्हीं को प्राप्त करने के लिए ही हम मेहनत करते हैं और काम करते हैं, मेहनत करते हैं और स्वावलंबी बनना भी आवश्यक है। पर आज हम देखते हैं कि जो बेरोजगार, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, ये लोग खूब मेहनत करते हैं
और अर्थोपार्जन कर लेते हैं। पर जो लोग पढ़े लिखे हैं अधिक, ये लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और ऐसे ही लोग आज बेरोजगार है, अर्थात हमारे युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी जो है बढ़ती जा रही है, कारण यही है कि हम काम नहीं करना चाहते, क्योंकि छोटे काम करने में हमको शर्म है। बड़े काम मिले तभी हम काम करेंगे। अधिक पढ़ लिख लिए तो बस हम बड़े आदमी बन गए, और छोटे छोटे काम जो है हमको नहीं करना है। हम बड़े काम की ख्वाब देखते रहते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति ने स्वप्न में देखा कि वो एक राजा बन गया है, और राजा बन गया है तो उसके बहुत सारे दास दासियां हैं, और दास दासी जो है उसके सारे काम को कर रहे हैं। अब उसको तो कोई काम करना ही नहीं पड़ रहा है, नहीं खाना लाने की जरूरत है उसके पास, नहीं कपड़ा धोने की जरूरत है उसको। तो वो स्वप्न में बड़ा राजा बना हुआ था, और सुबह उठ करके उन्होंने अपने घर वालों को बता दिया कि आज मैं स्वप्न में राजा बन गया हूँ, तो मैं राजा हूँ, और आप लोग मेरे सारे काम करेंगे। इस तरह से वो राजा जैसा टॉप झाड़ते हुए अपने कमरे में चला गया। अब पिताजी ने कहा कि बेटा चलो लकड़ी काटने के लिए, और मेरे साथ लकड़ी काटने के लिए चलो। पर बेचारा तो राजा बन गया है, कहने लगा कि मैं राजा हूँ पिताजी, मैं लकड़ी काटने नहीं जा सकता। पत्नी ने कहा कि जाओ जी, कुछ सामान लाना है मार्केट से। तो फिर पत्नी को भी कह दिया कि भाई राजा साहब कोई सामान लाने के लिए जाएगा क्या। इस तरह से वो सबको यही कहते रहे कि मैं राजा हूँ, राजा हूँ, राजा हूँ। तो फिर अब सबने ठान लिया कि भाई ये तो बहुत बड़ा राजा बन गया है, अब राजा को तो हमारी साधारण सा भोजन नहीं खाना पड़ेगा, उसको तो बड़ा अच्छे से मोहन भोग आएंगे, उसके लिए दासियां भोजन देंगे। इस तरह से घर वालों ने सोच करके अपना रसोई बंद कर लिए, अपने लोग खा लिया और रसोई बंद कर लिए। फिर हुआ क्या कि अब उसके पेट में तो चूहा फूटने लगे। आकर के बहन से कहने लगे कि बहन मुझे भूख लगी है, भोजन दो। तो मीना ने भी कहा कि भाई अब मेरे भैया नहीं हो, आप तो बहुत बड़े राजा हो, किसी देश के राजा हो, तो हमारे साधारण से भोजन आपको नहीं पचेगा। तो फिर चली गई। अब वो बेचारे बैठे रहे, उसके बारे में मिलाने लगे तो उसके अकल ठिकाना आ गया। और फिर वह क्या कि वो जाकर के माफी मांगे, और माफी मांग करके कहा कि भाई ये स्वप्न था, और स्वप्न पूरा नहीं होता, मैं आप लोगों के साथ ही काम करूंगा। और फिर भोजन दिए और वो काम करने लगे। तो कहने का मतलब यही है भाइयों बहनों कि हम छोटे छोटे काम को ठुकरा देते हैं, और इन्हीं के कारण ही हमारी ये दुर्दशा होती है। तो छोटे से काम को लेकर के ही जो लोग आगे बढ़े हैं वही कामयाबी के शिखर तक पहुंचे हैं। जैसे कि छोटे से कंपनी को ले लीजिए, छोटे से कंपनी जैसे बाटा लोग है, मैं टाटा बिरला है, ये लोग छोटे से काम शुरू किए थे, और इन्हीं छोटे छोटे काम को लेकर के आज बहुत बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं। तो कोई काम छोटा नहीं होता है, छोटे से काम को आगे बढ़ा करके ही हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक महिला है, उन्होंने छोटे से उद्योग शुरू किया। वो ऐसा उद्योग शुरू किया था, पहले तो झाड़ू पोछा करती थी, पर उसके मन में आया कि झाड़ू पोछा करना बुरी बात है, क्योंकि हम हमारे जिसको है कि लोग कहते करिए झाड़ू पोछा वाली है। तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं आगे बढ़ूंगी, और उन्होंने सिलाई का काम सीखा, और सिलाई करने सीखने के बाद उन्होंने एक छोटी सी दुकान डाले, और उस छोटे सी दुकान में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा रखे, जिसमें सूट था, ब्लाउज पीस था, एकदम बहुत मीठे स्तर के दुकान में चल रहा है। और फिर हमारी जो कॉलेज स्तर की बहनें थी, जो नए नए वधु आई हुई थी, वे लोग उस दुकान में उस आकर्षण के कारण खींचते हुए चले गए। और वो सिर्फ सिलाई नहीं सीखी थी, बहुत ही सारे ड्रेस डिजाइन भी सीख करके बैठ गई। और फिर वहां हुआ क्या कि बहुत सारे लोग उसके कपड़े को खरीदने लगे, सिलाई के लिए कपड़े देने लगे, तो वो अकेली पड़ गई। और फिर उन्होंने 2-4 और बहनों को रोजगार दिए, अपने साथ रख लिए, और उन्होंने देखते देखते बहुत बड़ा दुकान डाल दिए, और वर्तमान में वो सूरत से कपड़ा लाती है। तो इस तरह से बहनों कोई काम हमारे लिए छोटा नहीं है। जब हम शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो बहुत बड़े उद्योगपति बन जाते हैं। वो बहन भी आज बहुत बड़े दुकान की मालकिन बनी हुई है। तो इस तरह से हमारे लिए कोई काम छोटा नहीं है, सिर्फ जरूरत है काम को आगे
बढ़ाने की। तो कहते हैं कि हमारे पूर्वज लोग स्वयं स्वावलंबी थे। घर में कुटीर उद्योग था पहले, और कुटीर उद्योग के माध्यम से घर घर में काम किए जाते थे। हमारे जो दादी, नानी, चाची, ताई, बड़े ताई, ये लोग क्या करते थे घर में? पहले आटा की चक्की चलाते थे और गेहूं चावल को पिसाई करके आटा बनाते थे। इसी तरह से धान की कुटाई स्वयं करते थे। साथ साथ ओखली से हल्दी, मिर्च, धनिया आदि आदि का पाउडर ये लोग स्वयं बनाते थे। इस तरह से स्वावलंबी थे। स्वावलंबी के साथ साथ कोई भी चीज बाहर से खरीदना नहीं पड़ता था। कहते हैं कि उस समय जाति में भी सारे काम बटा हुआ था, जैसे लुहार, नाई, बुनकर, सुनकर, बुनकर आदि सब में काम बटा हुआ था। कोई तेल पेरने का काम करता था। बढ़ई जो है हमारे लिए जो आवश्यकता के सामान है, खिड़की, कुर्सी, मेज आदि आदि वो बना करके देते थे। लुहार जो है औजार बना करके देते थे। इसी तरह से सुनार जो है सोने का काम करता था। और कसेर जो है हमारे लिए बर्तन बनाते थे। कुम्हार जो है हमारे लिए मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इस तरह से सारे काम जो है गांव में बटे हुए थे। 36 प्रकार के उद्योग थे और दो 2000 प्रकार के जो काम है गांव में किया जाता था। कहते हैं कि कोई भी सामान को बाहर से लेना नहीं पड़ता था, सिर्फ नमक बस शहर से आती थी। और हमारे गांव के लोग जो है पूरे स्वावलंबी थे। पूरे स्वावलंबी थे, हर हाथ को काम था। पर कुछ समय ऐसा आया कि अंग्रेज आए हमारे देश में और फिर सारे के सारे को चौपट कर दिए। तो वो कहते हैं हमारे देश जो है सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ जो कपड़ा जो है, कपड़ा विदेश में जाते थे तो सोने के सिक्के से कपड़ा को तौला जाता था। घर घर में सोने की सिक्का होती थी उस समय। हमारा देश बहुत ही समृद्धिशाली था। पर कुछ समय ऐसा आया, अंग्रेज आए और सारे के सारे को चौपट कर दिए। और वर्तमान में हमारे युवा जो है बेरोजगारी महसूस कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों, हमारी सोच को अगर हम बदले तो गांव में भी आज स्वावलंबी स्थापित हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे तंत्र हम अपने गांव में ही खड़ा कर ले और एक समूह बना ले। और समूह के माध्यम से हम एक उत्पाद को बनाए और दूसरे समूह के बहने जो है उस सबको खरीदे। दूसरे उत्पाद के बहने जो है दूसरा सामान बनाए, उसको अन्य अन्य समूह के बहने खरीदे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं और पुनः स्वावलंबी स्थान अपने गांव में बना सकते हैं और पूरे के पूरे हम स्वावलंबी बन सकते हैं और अपने गांव को समृद्धशाली बना सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी स्वावलंबन को महत्व दिया और वर्तमान में हमारे शांति कुंज में हमारी बहनों को पूरे स्वावलंबन सिखाया जाता है। अगरबत्ती, मोमबत्ती, वॉशिंग पाउडर बनाना और लेमिनेशन, फोटो उद्योग आदि आदि वहाँ तो सिखाया जाता है। पर हमारे विश्वविद्यालय में 45 दिन का जो कोर्स चलता है वहाँ तो पूरे जीवन प्रबंधन सिखाया जाता है, जिसमें सीखने वाले वहां से आकर के पूरे के पूरे स्वावलंबी जीवन जीते हैं और अपने क्षेत्र में वो स्वतः काम भी करते हैं। हमारे आपको देखा एक भैया जी है जो वहाँ जा करके लेमिनेशन का काम सीखा था और आकर के उन्होंने अपने स्थान में वो काम शुरू किया। तो आज वो भी बहुत बड़े दुकान डाले हुए हैं। तो हमारे शांति कुंज ऐसा तंत्र है जो लोगों को स्वावलंबी जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर 45 दिन के लिए हम समय निकाले तो वहां जा करके पूरे के पूरे हम स्वावलंबन सीख सकते हैं। साथ साथ हमारे गायत्री परिवार की भी जो शाखाएं हैं क्षेत्रों में, उसमें भी जगह जगह पे स्वावलंबन का प्रशिक्षण लगाया जाता है और हमारे युवाओं को, भाइयों को, बहनों को पूरे प्रशिक्षण दिया जाता है। और अनेकों भाई बहन आज भी इस स्वावलंबन को अपने क्षेत्र में चालू किए हुए हैं। तो अनेक प्रकार की स्वावलंबन है भाइयों बहनों। जैसे कि हमारे वर्तमान में हमारे युवा भाई बहन है, इन लोग के लिए तो बहुत ही लेटेस्ट है। जैसे कि हमारी युवा बहन है तो सिलाई के माध्यम से आगे बढ़ सकती है, बुनाई के माध्यम से आगे बढ़ सकती है और ट्यूशन, कोचिंग क्लास चला करके, नृत्य क्लास चला करके, मेहंदी क्लास चला करके, इस तरह से हमारे युवा बहनें आगे बढ़ सकती है। बहुत सारे क्लासेस है। और हमारे ग्रामीण स्तर के बहने हैं, मसाला उद्योग, बड़ी पापड़, अचार, बिजौरी आदि आदि का भी वो व्यवसाय कर सकती है। और साथ साथ
बहनों दाल उत्पादन जैसे कि गेहूं है, अनाज, जो अनाज स्तर में आते हैं उसका भी पैकिंग करके दुकानों में दे सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में कब का रहता है और उसमें साफ भी नहीं किए रहते, पर हम साफ सुथरा करके अगर पैकिंग करें और पैकिंग करके दे तो ये भी हमारे लिए व्यवसाय का जरिया बन जाता है। तो स्वास्थ्य अनेकों अनेकों गुण है, पर जरूरत है हमको आगे बढ़ने की, अपने आप को विकसित करने की। वर्तमान में जो है कोरोना काल आया तो कई लोग जवारे का रस बना बना करके बेचे और काढ़ा बना बना करके बेचे, तो ये भी ऑनलाइन जरिया बना हमारी कुछ बहनों के लिए जिन्होंने कई हजार पैसा कमाए। तो तो अपने दिमाग को हमको विकसित करने की जरूरत है, और बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी को हम ही पाल रखे हैं, बेरोजगारी को दूर करें, अपने दिमाग को विकसित करें और आगे बढ़े, स्वावलंबन जीवन अपनाने की जरूरत है। और इसी के साथ आइए हम दीप यज्ञ का कार्यक्रम अब प्रारंभ करते हैं। तो सभी लोग कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोदी में रखे, नेत्र बंद कर ले, हमारे साथ साथ पुनः एक बार गायत्री महामंत्र बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पवित्रीकरणम्। आइए पंचीकरण करते हैं। बेरोजगारी दूर करना, स्वास्थ्य संरक्षण और घर में सुख शांति की स्थापना करना कोई मामूली या तिरस्मी कार्य नहीं है। ईश्वर स्वतः इसे करने जा रहे हैं, अतः हम भी ईश्वर तथा पूज्य गुरुदेव के साथ साझेदारी करने का लाभ अवश्य उठाए और समर्पित भाव से शुद्ध पवित्र विचारों का ही प्रेरणा करते हुए आइए पंचीकरण करते हैं। बाएं हाथ में जल ले लेंगे, दाहिने हाथ से ढक लेंगे और मंत्रोच्चारण के साथ अपने शरीर पर छिड़क लेंगे। अगर समूह में बैठे हुए हैं भाई बहन तो गलत छोटे से गलत में जल ले लेंगे और सबके ऊपर सामूहिकता की पवित्रता करें। ओम पवित्रता मम मनः काय अंतःकरणेषु संविशेत्। छिड़क लेंगे। सूर्य ध्यान प्राणायाम, कमर सीधी कर लेंगे, दोनों हाथ गोदी में रख लेंगे, लंबी गहरी सांस खींचेंगे, कुछ क्षण श्वास को रोक रखेंगे, धीरे धीरे श्वास बाहर करेंगे, कुछ क्षण बिना सांस के रहेंगे। इस तरह से प्राणायाम पूरी करें। ओम स्थानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। लंबी गहरी सांस खींचे, भावना करें इसमें व्याप्त श्रेष्ठ प्राण शक्ति को हम अपने अंदर खींच रहे हैं। श्वास रोक कर रखें, भावना करें यह प्राण शक्ति हमारे रोम रोम में सोख रही है। श्वास धीरे धीरे बाहर करें, भावना करें कि हमारे अंदर के दोष, दुर्गुण, अकर्मण्यता दूर हो रहे हैं। बिना श्वास के रहें, भावना करें कि हम तेजोमय हो गए। दोनों हाथ आपस में रगड़ लेंगे, नेत्र की सिंचाई करते हुए नेत्र खोलेंगे। चंदन धारणम, अनामिका उंगली में रोली या चंदन ले लेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करें यह हमें शांति पूर्वक सोचने की शक्ति प्रदान करे। हम किसी अनुचित आवेश में आकर ऐसा कार्य न करें, विवेक को धारण करें, सत्कर्म करें और अपने कार्यों से सभी को आगे बढ़ाए। देश और संस्कृति का सर नीचा न होने दे। इन्हीं भाव के साथ आइए चंदन धारण करते हैं। अनामिका उंगली में ले लेंगे, मस्तक में लगाएंगे। ओम मस्तिष्कं शांतं भूयात्, ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात्, ओम विवेकः स्थिरीभूयात्, ओम शीर्षम् उन्नतं भूयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। संकल्प सूत्र धारणम, अभी धागा अगर रखे हैं तो ले लेंगे, नहीं है तो अपने दाहिने हाथ की उंगली
दाहिने हाथ की मुट्ठी को इस तरह से बांध लेंगे। आज हम यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं, किंतु याद रखें ईश्वरीय शक्तियां तभी मदद करती है जब हम मानवीय प्रयास भी अपने पूर्ण क्षमता से किए हो। हमारा यह संकल्प ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस युग यज्ञ की सफलता से उन सैकड़ों हजारों घरों में भोजन व्यवस्था हो सकेगी जो छोटे छोटे स्वावलंबन उद्योग चला रहे हैं। आर्थिक स्वावलंबन सभी क्षेत्रों में स्वावलंबन का आधार है। हम भारतीय संस्कृति की जय भारत माता की जय तो कहते हैं, धर्म की रक्षण की बात कहते हैं, पर यह जब सच होगा जब स्वावलंबन को हम सफल बनाकर आगे बढ़ाएंगे। आर्थिक गुलामी से के चलते सत्य की वापसी कभी संभव नहीं है। हम आज अपने सेवा धर्म, युग धर्म और राष्ट्र धर्म को समझे और ग्रामोत्थान कार्यक्रम में कमर कस करके पूर्ण रूप से सहयोग दे। यही हमारी युग धर्म है। तो आइए कमर सीधी करके बैठे, संकल्प लें। हमारे साथ दोहराएंगे। ओम मर्यादाम चरिष्यामि, ओम वर्जन्यम नो चरिष्यामि, ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि। प्रार्थना करेंगे हमारे साथ। महाकाल उज्जवल भविष्य की रचना के लिए, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति, मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दे। हे प्रभु, हमारे संकल्प पूरे हो, हम सुख, सौभाग्य, से पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने। आपसे दिव्य अनुदान पाने तथा उन्हें जन जन तक पहुंचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। अपने मुट्ठी को अपने मस्तक से लगा लेंगे और अगर मौली धागा रखते हैं तो बांध लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कलश पूजनम। आइए, कलश स्थापित है देव मंच में। कलश भगवान की पूजा करने के लिए अक्षत पुष्प ले लेंगे। हमारे शुभ संकल्पों का निष्ठापूर्वक प्रयासों से प्रभावित होकर ईश्वर शक्तियां हमें सहयोग करें। इन्हीं भाव के साथ आइए कलश पूजन करते हैं। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः, मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृतः। सूक्षातु सागराः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा, ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः। अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः, अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठितः, शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णु त्वं च प्रजापतिः। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सप्तर्षिकाः, त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः। त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुर्मिहे जलोद्भव, सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा, प्रसन्नो भव सर्वदा। मस्तक से लगा लेंगे अक्षत पुष्प, कलश से भगवान को समर्पित करें। गुरु वंदना। आइए अक्षत पुष्प रख लेंगे। पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी देव मंच पर स्थापित है। आइए दोनों हाथ जोड़कर आवाहन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे परम कृपालु, हमें मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करें। इन्हीं भाव के साथ आइए सद्गुरु का आह्वान करते हैं। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्या सर्वशक्ति स्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः।
आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता देव माता का ध्यान करेंगे। ओ माया तु वरदे देवी त्रि अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मस्तक से लगा लेंगे, देव मंच पर अक्षत पुष्प समर्पित करें। पंचोपचार पूजनम। सभी देव शक्तियां सुख रूप से विराजित है हमारे भाव भरे आवाहन से। तो आइए पंचोपचार से पूजन करते हैं। प्रार्थना हमारे साथ साथ पहले दोहराएंगे। हे देव, जल के रूप में हमारी श्रद्धा को स्वीकार करें। हे देव, गंध अक्षत के रूप में हमारे सत्कर्म और सत्यनिष्ठ को स्वीकार करें। हे देव, पुष्प के रूप में हमारे अंतः का उल्लास आपको अर्पित है। हे देव, धूप दीप की तरह हमारी प्रतिभा व योग्यता आपको अर्पित है। हे देव, नैवेद्य के रूप में हम अपनी साधन संपदा का एक अंश आपको समर्पित करते हैं। इन्हीं के साथ प्रतिनिधि जल, अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि देवमंच में समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। कण कण में व्याप्त विराट सत्ता को आइए नमन वंदन करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर शीश झुका लें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय साधते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अग्निस्थापिणम। आइए दीप यज्ञ का क्रम प्रारंभ करते हैं। दीपक रखे होंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुरान मेनो भूयिष्ठां तेनम उक्तिं विधेम। ओम श्री अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पूजन कर देंगे जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि चढ़ा करके। आइए दो पद स्तवन करते हैं। हे देव सविता, हमें पावन बना दो। सुख ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मा व्यापी अलौकिक करता दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो। पावन बनो हे बना दो हे देव। मनीषों से आदि पूजित वेदज्ञ जिसके गुणगान करता सद्भावना हम सब में जगा दो। पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक सद्ज्ञान के आदि संचार करता प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का। पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता। उज्ज्वल बना दो हे देव सविता। निर्मल बना दो हे देव सविता। गायत्री मंत्राहुति
दीप यज्ञ जो है भावना प्रधान यज्ञ है। इसमें किसी भी पदार्थ की होम नहीं की जाती है। हम अपने भावना को जितना प्रकट करते हैं उतने ही हम भगवान से जुड़ते चले जाते हैं। तो आइए भावना से ही हम अपनी आहुतियां भगवान को समर्पित कर रहे हैं। इन्हीं के साथ भगवान जब हम स्वाहा कहेंगे तो स्वाहा करते हुए अपनी आहुति भगवान को दे रहे हैं, यही भाव करेंगे। हमारे साथ प्रार्थना करें। हे यज्ञ देव, युग शक्ति महाकाल के महासंकल्प में हम अपने स्नेह और सद्भाव की आहुतियां श्रद्धा पूर्वक दे रहे हैं। इन आहुतियों की सुगंधि के प्रभाव से सूक्ष्म जगत का शोधन होता चले और नए युग के अवतरण के लिए श्रेष्ठ वातावरण बने। इन्हीं भाव के साथ हमारे साथ साथ सभी लोग गायत्री मंत्र बोलते हुए आहुति समर्पित करेंगे। कमर सीधी करके बैठे और सत्स्वर पाठ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजयाहुतिः। बोले युगाधिपति महाकाल की जय। आइए भगवान महाकाल जो कालों के काल है, ऐसे महाकाल को समर्पित करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी को सकल श्रद्धा एवं प्रत्यक्ष के रूप में एक एक ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं न मम। ओम सजल सिद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्त्यै इदं न मम। एक बार सभी भविष्य सभी लोग स्वावलंबी बने, सबको महत्व दे। इन्हीं भाव के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। देवदक्षिणा पूर्णाहुतिः। आगे पूर्णाहुति के रूप में भगवान को कुछ न कुछ देना पड़ता है। तो मुझसे जो है बुराइयों का पुतला है, और अगर हम एक एक बुराई एक एक समय करके त्यागते हैं तो वास्तव में हम मानव ही नहीं, महामानव करते हुए चले जाएंगे। तो आइए अपने कोई भी एक बुराई को भगवान को अर्पित करने के लिए तैयार रहे और हमारे साथ साथ
अपना नाम मन ले लेंगे। भगवान महाकाल की साक्षी में यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप में यह संकल्प लेते हैं कि अपनी कोई भी एक देवी का नाम मन ही मन ले लेंगे, क्योंकि आज का कार्यक्रम है स्वावलंबन दीप यज्ञ। तो हम अपने जीवन में स्वावलंबी बनेंगे, जैसे भी संकल्प ले सकते हैं। तो बुराई को त्यागने के बाद अच्छाई के रूप में स्वावलंबन को देख सकेंगे। पिता के अंदर और देख सकते हैं। नित्य गायत्री मंत्र को गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे। जब समय भावना करेंगे कि हम के अंदर भगवान के ज्ञान एवं प्रकाश को धारण कर रहे हैं। देखते हैं कि अपने अंदर के दुर्गुणों को हटाएं। तो अपने दुर्गुणों को हटा ले, फिर सगुणों को बढ़ा ले। मन की साधने के लिए युग साहित्य का सपनाए मनन चिंतन सत्संग से करते रहेंगे। जो है बहुत बड़ी बीमारी है, इसको हटाने के लिए हमको अच्छे अच्छे साहित्य अध्याय एवं चिंतन करने चाहिए। हमारी सरस्वती गुरुदेव ने विद्यमान योजना अक्षर देती और 25 का किताबें लिखते हैं, जो हमारे लिए ये जीवन उपयोगी है। अगर हम इसमें से एक भी साहित्य को सीखते हैं तो हमारे लिए प्रकाश प्रेरणा देते हैं। तो अपने जीवन में इन साहित्यों को स्वाध्याय का अंग बनाइए और कम से कम सोने से पहले और चिंतन करें। यही को ही सत्संग का एक सीमित जीवन में बनाए। समाज में उत्तम कार्यों, उत्तम विचारों और उत्तम भावनाओं को विचार के साथ करेंगे। समाज जो है है, समाज से ही मिलती है। तो समाज में भी हम अच्छे कार्य करने के लिए आगे बढ़े। कार्य स्वावलंबन सीखते हैं तो हम स्वावलंबन की प्रेरणा लेकर के लोगों को स्वावलंबी बनाए। यही समाज की अच्छी साझेदारी से इन अनुशासनों को जीवन का एक अंग बना सकते हैं। इसके लिए नित्य कम से कम समय अंशदान नियमित समाधान और अंशदान परम सिद्ध गुरुदेव नहीं मांगते हैं। लोग अंशदान के रूप में एक मुट्ठी अनाज और एक सोने का वस्तु तथा एक दिन में हम 2 रुपये निकाल सकते हैं। एक कप चाय हम दे सकते हैं। तो इससे हम कहाँ लगाएंगे? एक समाज में लगाएं करें और समाधान समाधान हम समाज के लिए लगाए, समाज में अच्छे अच्छे के लिए लगाए, रोपण करें, स्वावलंबन चलाए, कहीं से और अन्य रचनात्मक करें। तो समाज की सबसे बड़ी इसके लिए और हमारे अंदर करें, जिसके प्रभाव से आसपास के व्यक्तियों में भी सत्कर्म इस प्रकार चलने लगे और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णमदः स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णमदः स्वाहा। प्राञ्जनम् आरतिः। और भगवान माता की विराजित है। लेकर आपके सभी सीखे, आपके अनुशासन में हमारा कम समय प्रभाव धन सभी चले, हम अन्य बने के साथ आइए। वेदान् कवितो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तत्त्वं देहोद्यते पारणमेश्वरं वा तस्मै नमो विश्वविनाशनाय।
ओम यम ब्रह्मा वृंद्र रुद्रम हरिता नवंति दिव्यै तवहि सांग पदक्रमो अयंति यम शामः ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो शान्तमनः विदित्वा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः गौरं करुणावतारं संसारसारं विजितेन्द्रहारं सदा वसन्तं दिव्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या जडिनं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव पावनानि बीजानां रविनं धर्मवती लगा लेंगे और आरती को प्रणाम करेंगे। भावना करें समर्पित व्यक्तियों की प्रेरणा प्राप्त के भाव से आरती करें। अंतदान ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्ते पादाक्षिरेरिवाहवे प्रणाम नेत्रिताय शाश्वते कोटि धारिणे नमः कामना चलो हम चला लेंगे। कामना करें कि सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग निरोग रहे। ओम सजाभ्याम परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा वो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मंत्र पुष्पांजलि। आइए मंत्र पुष्पांजलि के माध्यम से संकल्प लें। अक्षत ले लेंगे और आज स्वावलंबन दीप यज्ञ यहाँ पे किया गया है, तो स्वावलंबन के माध्यम से समाज में व्याप्त बेरोजगारी दूर हो, सभी लोग समनिष्ठ बने। हे महाकाल, आप हमारे अंदर ऐसे प्रेरणा भरे कि हम सब बलिष्ठ बने, शक्तिशाली बने। इन्हीं भाव के साथ आइए मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवस्तानि धर्माणि कथमानि आसन तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आइए संकल्प लेते हैं। अपने हाथ को इस तरह से मुट्ठी बांध लेंगे और संकल्प ले। अंत में भगवान से संकल्प ले। हे महाकाल, आपके सूक्ष्म उपस्थिति में हम सब संकल्प लेते हैं कि अपने जीवन से आलस्य को दूर करेंगे, श्रम निष्ठ बनेंगे, समाज को ऊंचा उठाएंगे, स्वावलंबन को घर घर पहुंचाएंगे। बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय, युगाधिपति महाकाल की जय। बोलिए यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, वेद माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। विसर्जन करेंगे, अक्षत ले लेंगे। जिस भाव से हम भगवान को बुलाए हैं उन्हीं भाव से विदा करेंगे। थोड़ी सी अक्षत पुष्प ले लेंगे और देवशक्तियों को विदाई देंगे। ओम यान्तु देवी गणाः सर्वे पूजा मादाय मामिकीं इष्ट काम समर्थर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। कलश के जल को उठा लेंगे और शांति अधिचिंतन करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। इस भाव के साथ आज का यह दीप यज्ञ का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सभी भाई बहनों को